नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अल्फ़ा क्रिएटर पर। आज हम बात करने वाले हाउ टू मैनेज द मनी। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे सेविंग एवं इन्वेस्टमेंट की। सेविंग बचत आमतौर पर अल्पावधि होती है और कोई भी ज़्यादा शोध किए बिना बचा सकते हैं। निवेश बिना शोध के बचा सकते हैं, मतलब कि उसमें कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि जो हमारी सैलरी होती है उसका 10% 20% जो भी बचता है उसको अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जाए, वो सेविंग होता है। जबकि निवेश रिसर्च करके पैसे को ऐसी जगह लगाना, रियल इस्टेट हो गया, एफडी, अपना म्यूचुअल फंड, डेट, इक्विटी। तो इसको प्राप्त करने के लिए बचत कैसे की जाए, उसके लिए खर्चे पैसे बचाने के कुछ आसान तरीके। पैसे बचाने के आसान तरीके, तो इसके लिए फालतू खर्चे कम करना पड़ेगा। फालतू खर्चों को गुड बाय कहें। घरेलू खर्च को सीमित करें। अनचाहे इंस्टॉलमेंट से हाथ खींचे। जो कि ज़रूरी चीज़ें ना हो वो ना खरीदें, आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदें। सही जगह पर निवेश करें। स्वतः ही बचत करें, मतलब इसमें किसी का कोई एक्सटर्नल एजेंसी का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से ही बचत करें। बनाए एक निश्चित बजट, जितना खर्चा है उसका लेखा जोखा अपन लिख के रखें तथा उसके अकॉर्डिंग ही बचाएं। इसके लिए 20-50 रूल। बचत एवं निवेश के अंतर। बचत एवं निवेश के बीच में अंतर क्या? क्या आप कभी बचत एवं इन्वेस्टमेंट के बीच में भ्रमित है? एक और सही जगह पर पैसा निवेश करना निर्माण की प्रक्रिया में आपकी सहायता कर सकता है। दूसरी ओर निवेशक नए खिलाड़ियों को सलाह देते हैं कि वे केवल उस हिस्से को ही निवेश करें जो उनके पास आपातकालीन धन को अलग करने के बाद बच जाता है। पहले की तुलना में अधिक उलझन होती है निवेश में। निवेश में रिसर्च लगता है। बचत और निवेश बहुत अलग अलग होते हैं। आप इस अंतर को कैसे समझ सकते हैं? इससे बड़ा अंतर हो सकता है आप निवेशक के रूप में कितने सफल हैं। अनिवार्य रूप से बचत और निवेश दोनों मौद्रिक मूल्य रखते हैं जो कि वित्तीय साधनों के भीतर मौजूद हैं। नगद, निश्चित जमा, आवर्ती मीन्स आरडी आदि कुछ सामान्य उपकरण हैं जिनका उपयोग बचत के उद्देश्य से किया जा सकता है। दूसरी ओर स्टॉक्स, बॉन्ड, इक्विटी, यूलिप्स, म्यूचुअल फंड जैसे उपकरण निवेश साधन हैं जो कि अलग अलग होते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइए उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो विस्तार से बचत और निवेश के अंतर को देखते हैं। उद्देश्य बचत एवं निवेश के बीच यह सबसे तेज अंतर है। निवेश के संदर्भ में निवेश के लिए पूंजी उत्पन्न करने और तैयार करने के लिए बचत की जाती है। यही कारण है कि आपकी सभी बचत का निवेश न करने की सिफारिश की गई है। बचत आमतौर पर अल्पावधि होती है, कोई भी ज़्यादा शोध किए बिना बचा सकते हैं। दूसरी ओर निवेश, दूसरी ओर धन निर्माण, घर खरीदने की क्षमता, शिक्षा के वित्त पोषण आदि जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निवेश अक्सर दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं
और बाजार अनुसंधान की आवश्यकता है। दीर्घकालिक प्रतिनिधि जैसे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए है, बच्चों की शादी, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कार खरीदना, ये सब निवेश। इसके लिए म्यूचुअल फंड अगर उचित परिश्रम और बाजार अनुसंधान मार्केट रिसर्च के साथ नहीं किया जाता है। लिक्विडिटी बचत उपकरण आमतौर पर उचित तरलता मतलब लिक्विडिटी से जुड़े होते हैं, इसलिए वे सब जरूरत पड़े तो नकदी के लिए तैयार पहुंच के प्रदान कर सके। दूसरी ओर विभिन्न उपकरणों में तरल डिग्री बदली जा सकती है। उदाहरण के लिए विकास स्टॉक्स उच्च तरलता उपकरण है, जबकि पेनी स्टॉक कम तरलता उपकरण है। यही कारण है कि आपातकालीन धन का निवेश कभी नहीं किया जाता है। जोखिम में यानी कि रिस्क बचत आमतौर पर बहुत कम एवं नगण्य जोखिम के साथ होती है, जबकि निवेश उच्च जोखिम वाले उपकरण और कम जोखिम वाले उपकरणों दोनों के बीच किया जा सकता है। एफडी बैंक खाते शेष कभी भी गिरावट नहीं दिखेगी। आप हमेशा उन स्थिर ब्याज अर्जित करते रहेंगे। हालांकि निवेश के प्रदर्शन उस समय बाजार की स्थिति, अन्य उद्योगों के प्रदर्शन एवं अन्य वित्तीय कारकों के कारण ऊपर नीचे हो सकते हैं। यही कारण है कि निवेश आमतौर पर कुछ जोखिम के साथ सहबद्ध होते हैं, जबकि बचत शून्य जोखिम के साथ होती है। लाभ यह एक अंतर है एवं महत्वपूर्ण बिंदु है। आप आमतौर पर अपनी बचत पर ब्याज की केवल एक निश्चित एवं स्थिर राशि कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए एफडी पर विचार करें। जहां आप एक वर्ष से अधिक अपनी मूल राशि पर 4 से 8% स्थिर ब्याज कमा सकते हैं। हालांकि ये लाभ अक्सर मुद्रास्फीति जैसे कारकों की बचत के निर्देशित मूल्य को संरक्षित करने के काम करते हैं। यही कारण है कि अन्य खर्चों को ईंधन देने के लिए बचत का उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि वे ऊपर और गति दिखाने वाले निवेश में बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता होती है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निवेश को उच्च जोखिम से जोड़ा जा सकता है। यही इन अंतरों को जानने के परिप्रेक्ष्य में डाल सकते हैं, बचत एवं निवेश की सटीक तुलना कर सकते हैं, जबकि बचत सुरक्षा नेट का गठन है जिसे आप आपातकाल के समय वापस ले सकते हैं, निवेश में नहीं है। तो आप अपने पैसे को उचित तरीके से कैसे चैनल करते हैं, जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर आपके लक्ष्यों और आपकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी 20 की उम्र में हैं और नौकरी में स्थिर है, मतलब परमानेंट जॉब है, ऐसे परिदृश्य में आप अपने बकाया ऋण, आपके घर खर्च, बिल, आपातकालीन धन के हिसाब के बाद जो भी शेष बचता है उसका निवेश कर सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे परिदृश्य जहाँ आपके पास एक परिवार है, वो आप ही के ऊपर डिपेंड है, आपके आपातकालीन धन, आपकी बचत को काफ़ी बड़ा होना होता है, इसलिए आप उन पैसे को शेयर बाजार में निर्देशित कर सकते हैं। अब अभ्यास से सिद्धांत में बचत बनाम निवेश सिद्धांत में उतना ही भिन्न है। उदाहरण के लिए आपके खाते में बचत का पर्याप्त हिस्सा होना आवश्यक है, लेकिन फिर भी किसी दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जबकि बचत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। हो सकता है कि आप अपनी बचत के साथ जोखिम अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा जैसे बड़ी पढ़ाई, लंबी अवधि बचत के लिए विकल्प नहीं है, जैसे निवेश के विकल्प नहीं है। ये कोरोना वायरस जैसी महामारी में मार देने पर निवेशकों की अधिक स्पष्टता हो जाती है। यही कारण है कि स्मार्ट निवेशक अपने युवा निवेशकों को सलाह देते कि वे निवेश के साथ साथ अपनी बचत को कभी ना उलट दें। बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्ट करने के बेस्ट तरीके पीपीएफ है, म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट इक्विटी है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है। तो दोस्तों अभी आपने समझा
बचत एवं निवेश के बीच अंतर। अब अगले एपिसोड में हम निवेश कहाँ किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है, एनपीएस में कितना मिलता है, और एनपीएस हमारे लिए कैसे बेस्ट है, एफडी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, ये सब के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। जो कि आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही सीरीज में आपको बताते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, और अगर 1000 लाइक बनते हैं तो मैं नया वीडियो जल्द ही लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।